ओके स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज में हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, आइदर हम लोगों ने परमुटेशंस के क्वेश्चन किए हैं और हम लोगों ने कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चन किए हैं। बट मिसलेनियस एक्सरसाइज में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें परमुटेशंस एज वेल एज कॉम्बिनेशंस दोनों ही सेम क्वेश्चन में लगेंगे। मैंने आप लोगों को पहले बोला था कि अगर क्वेश्चन से कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा हो कि हम लोगों ने अरेंजमेंट करनी है या परमुटेशन है तो परमुटेशन लगेगी, लेकिन अगर क्वेश्चन से कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा हो कि सिलेक्शन करनी है तो हम लोग कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे या मेथड लगाएंगे कॉम्बिनेशन का। बट अब मिसलेनियस के जो क्वेश्चन है इसमें से तीन चार क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें परमुटेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन दोनों ही लगेंगी। नाउ सी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड ईच कंटेनिंग टू वॉवल्स एंड थ्री कॉन्सोनेंट्स। तो हम लोगों को दो वॉवल्स चाहिए और तीन कॉन्सोनेंट्स चाहिए, ठीक है जी। एंड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर, DAUGHTER। डॉटर जो वर्ड है इसमें से हम लोगों ने दो वॉवल्स और तीन कॉन्सोनेंट लेके हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट कैन बी फॉर्म्ड। अब यहाँ पे वर्ड कहा गया है कि कितने वर्ड विद और विदाउट मीनिंग के बन सकते हैं। अब यहाँ पे पहले तो बात ये देखिए कि हम लोगों ने दो वॉवल लेने हैं और तीन कॉन्सोनेंट लेने हैं, यानी कि टोटल हमारे पास जो है वो वर्ड बनना चाहिए 5 लेटर्स का, ठीक है। तो पहली बात है यहाँ पे दो वॉवल्स चूज करने हैं। अब यहाँ पे देखिए वॉवल्स कितना है, एक ए है, यू है और ई है। हमारे पास तीन वॉवल्स हैं एंड वी हैव टू यूज टू वॉवल्स फ्रॉम थ्री वॉवल्स एंड थ्री कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कितने हैं, एक, दो, तीन, चार और पांच। कॉन्सोनेंट्स हमारे पास हैं पांच। 5 कॉन्सोनेंट्स में से 3 कॉन्सोनेंट चूज करने हैं, 3 वॉवल्स में से 2 वॉवल्स चूज करने हैं। देखिए यहाँ पे 2 वॉवल्स from 3 can be chosen या can be selected in 3C2 ways। तीन में से दो वॉवल्स चूज करने हैं। इसी तरह से 3 कॉन्सोनेंट्स from 5 can be selected in 5C2 number of ways। अब होता जी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, अगर तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये कहा होता कि आई हैव टू सिलेक्ट 2 वॉवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट, तो मैं सीधा मेरे पास आंसर होता है कि बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन मेरे पास आंसर आना चाहिए था 3C2 मल्टीप्लाई बाय 5C3। यहाँ पे बेटा 3 चुनने हैं, 3C2 मल्टीप्लाई बाय 5C3। लेकिन बेटा यहाँ पे हम लोगों को ये कहा गया कि हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड। मतलब क्या है कि एक तो हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्शन करनी है, उसके बाद हम लोगों ने जो ये 5 लेटर्स का वर्ड है ये अरेंज भी करना है, ठीक है जी। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 वॉवल्स फ्रॉम 3 लेटर्स, वॉवल्स कैन बी सिलेक्टेड इन 3C2 ways, 3 consonant from 5 consonants can be selected in 5C3 ways। एंड इसके बाद एक और लाइन लिखेंगे, एंड ऑल 5 लेटर वर्ड, 5 लेटर वर्ड, क्योंकि हमारे पास जो वर्ड है 2 + 3 5 लेटर्स का बनेगा। 5 लेटर वर्ड कैन अरेंज themselves in 5P5 ways। यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्शन भी करनी है और हम लोगों ने यहाँ पे अरेंजमेंट भी करनी है। सिलेक्शन हम लोगों ने की, 3 वॉवल्स में से 2 वॉवल सिलेक्ट कर लिए, 5 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट कर लिए, एंड दैट इज 3C2 और 5C3। लेकिन क्योंकि मेरे पास 5 लेटर का वर्ड भी बना और उसने कहा, ये नहीं कहा था कि सिलेक्ट करना, उसने ये कहा कि 5 लेटर का वर्ड बनाना है और 5 लेटर का वर्ड कैन अरेंज देमसेल्फ इन 5P5 ways। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल हमारे पास कितने वेज बन जाते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू 3C2 मल्टीप्लाई बाय 5C3 मल्टीप्लाई बाय 5P5। अब चेक कीजिए बेटा, यहाँ पे कॉम्बिनेशन भी लगा है और परमुटेशन भी लगा है, और जब हम लोग 3C2 को सॉल्व करेंगे हमारे पास 3 बच जाएगा और 5C3 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 10 आता है, क्योंकि 5C3 क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल।
एनसीआर का फॉर्मूला लगाएंगे, और जो ये 5p5 है दैट इज 5 फैक्टोरियल ओनली। 5p5 हमारे पास 5 फैक्टोरियल बन जाएगा। सो आवर आंसर विल बी 30 मल्टीप्लाई बाय 120, दैट इज टोटल आंसर इज 3600 एंड दैट विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अंडरस्टैंड? सेकंड क्वेश्चन में कहा है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। सेकंड क्वेश्चन है, हमारे पास वर्ड है इक्वेशन, EQUATION, इक्वेशन वर्ड है, इसमें से हाउ मेनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स, सारे के सारे लेटर यूज करने। चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स हैं हमारे पास। अब ये 8 के 8 लेटर्स हम लोगों ने यूज करने हैं, ठीक है जी। बट यहाँ पे एक कंडीशन हम लोगों को दी गई है कि वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट रिमेन्स ऑलवेज रिमेन्स टुगेदर। अब यहाँ पे पहले वॉवल चेक करें तो ये 1 2 3 4 और 5 वॉवल्स हैं मेरे पास, 5 वॉवल्स हैं एंड 3 कॉन्सोनेंट्स हैं, एंड वी हैव टू यूज ऑल दीज वर्ड्स, ठीक है जी। सो वी विल से दैट 5 vowels can be used in, अब 5 वॉवल है, 5 के 5 यूज कर रहे हैं, तो अब यहां पे हमारे पास परमुटेशन लगेगी बेटा, क्योंकि पांचों के पांचों ही हैं, सिलेक्शन हो या अरेंजमेंट हो, यहां पे 5p5 ही रहेगा हमारे पास। कैन बी यूज्ड इन 5p5 ways and similarly 3 consonants can be used in 3p3 ways, ठीक है जी। अब यहां पे चेक कीजिए, एक तरीका होता है कि मैंने सारे वॉवल इकट्ठे कर दिए और सारे कॉन्सोनेंट इकट्ठे कर दिए, पहले वॉवल लिख दिए दूसरी बार कॉन्सोनेंट लिख दिए। या मेरे पास ये भी हो सकता है कि मैं पहले कॉन्सोनेंट लिख दूं और उसके बाद वॉवल्स लिख दूं, ठीक है जी। बेटा जो मैं ये सारा कुछ बोल रहा हूं ये आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन में लिखना है, एक्सप्लेनेशन में इसलिए इस तरह से लिखेंगे, सिंस ऑल वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट आर टू बी केप्ट टुगेदर, vowels can be written firstly and then consonant, or consonant can be written at first and then vowels can be written at the second place. Therefore these are 2 number of ways, इनको अरेंज करने के भी मेरे पास 2 तरीके हैं। Therefore total number of ways कितने हो जाएंगे हमारे पास, that will be 2 multiply by, जो ये 5p5 होता है ये 5 फैक्टोरियल होता है, क्योंकि 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल हो जाएगा, और हम लोगों ने पढ़ा है कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल, सिमिलरली दिस 3p3 will become 3 फैक्टोरियल and this will be multiplied by 3 फैक्टोरियल। सो आवर आंसर will be 2 multiplied by 120 multiplied by 6, ठीक है जी। सो इट विल बी 1440 will be your answer for this question. Understand? Third question, a committee of 7 is to be formed. Total person committee में चाहिए हम लोगों को 7, ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन, is to be formed from 9 boys and 4 girls. 9 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं, इसमें से 7 मेंबर्स की कमेटी बनानी है हम लोगों ने। In how many ways this can be done when the committee consists of, अब इसके पास 3 डिफरेंट केसेस हैं। पहला केस है एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। पहले हम लोग सबसे पहले इसी को डिस्कस करते हैं। अब अगर एग्जैक्टली 3 गर्ल्स हैं, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 4, तो गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड इन 4C3 वेज। एग्जैक्टली 3 गर्ल्स चाहिए। अब टोटल कमेटी में 7 मेंबर्स होने चाहिए, तो इसका मतलब बाकी के मेंबर्स कितने हो गए, 4, और ये 4 मेंबर्स कहां से हम लोग बॉयज में से चुनेंगे, तो दिस कैन बी डन इन 9C4 and answer will be 4C3 multiply by 9C4। समझ लग गई? अब यहाँ पे हम लोगों ने सिलेक्शन करनी है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कमेटी सिलेक्ट करने के लिए कहा है, ये नहीं कहा कि बाद में उन्होंने अरेंज भी करना अपने आप को। सो दिस कैन बी डन, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स हो जाएगा, तो 3 गर्ल्स 4 में से 4C3 वे से चुन सकते हैं हम लोग, और बाकी 4 बॉयज फ्रॉम 9 बॉयज कैन बी सिलेक्टेड इन 9C4 नंबर ऑफ वेज। ये तो हुआ सिर्फ पहला पार्ट। अब इसके बाद बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हम लोगों को कहा गया है एटलीस्ट 3 गर्ल्स। सेकंड पार्ट, एटलीस्ट 3 गर्ल्स। अब बेटा जी इसको समझिएगा, एटलीस्ट 3 गर्ल्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला पार्ट आइदर
3 गर्ल्स, सेकेंड पार्ट और 4 गर्ल्स। एटलीस्ट का मतलब होता है कि आपकी कमेटी में कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए। कम से कम 3 गर्ल्स का मतलब है कि हम लोग 3 भी ले सकते हैं और 4 भी ले सकते हैं। दिस इज जस्ट लाइक 10th क्लास में हम लोग जैसे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करते थे, एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 3 हेड्स एटसेट्रा, उस तरह का क्वेश्चन है। अब अगर एटलीस्ट 3 गर्ल्स है, उस केस में मेरे पास दो केस बनते हैं, आइदर 3 गर्ल्स ले सकते हैं और 4 गर्ल्स ले सकते हैं। अब जब अगर हम लोगों ने 3 गर्ल्स लेनी है, फिर तो हमारे पास यही पहला केस ही रह जाता है, दैट इज 4C3 मल्टीप्लाई बाय 9C4, क्योंकि हमने कमेटी 7 मेंबर्स की बनानी है। अब दूसरा केस कंसीडर करते हैं कि अगर हम लोगों ने 4 गर्ल्स लेनी है, देन व्हाट विल बी योर आंसर? योर आंसर शुड बी 4C4 मल्टीप्लाई बाय 9C3, क्योंकि यहाँ पे 4 गर्ल्स आ गई हैं, टोटल मेंबर कमेटी के 7 होने चाहिए, तो इसका मतलब हम लोग क्या है, बाकी के 3 मेंबर बॉयज में से सिलेक्ट करेंगे एंड दिस विल कम आउट टू बी 9C3। अब इसके बाद याद कीजिए, मैंने आप लोगों को बोला था बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अगर कहीं हमारे पास आइदर और की सिचुएशन आ जाती है तो हम लोग एडिशन करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने कहा था आइदर 3 गर्ल्स और 4 गर्ल्स, यानी मेरे पास आइदर और की कंडीशन आ गई, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी इक्वल्स टू दिस फर्स्ट केस प्लस सेकेंड केस। पहले केस में जितना आंसर आ रहा है वो प्लस सेकेंड केस में जितना आंसर आ रहा है वो। इसके बाद हम लोग एनसीआर का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं एंड वी कैन गेट अवर रिक्वायर्ड आंसर। इसके बाद बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में हम लोगों को कहा गया है एट मोस्ट 3 गर्ल्स। अब बेटा जी एट मोस्ट वर्डिंग जो है वो भी इसी तरह से कुछ एक्ट करती है। थर्ड पार्ट इज एट मोस्ट 3 गर्ल्स, एट मोस्ट 3 गर्ल्स। अब यहाँ पे डिफरेंट केसेस कौन से हैं? एट मोस्ट 3 गर्ल्स का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल्स होनी चाहिए। अब ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल्स मतलब 3 गर्ल्स हो जाए तो भी हमारी कमेटी बन जाएगी, 2 गर्ल्स हो जाए तो भी कमेटी बन जाएगी, 1 गर्ल हो जाए तो भी कमेटी बन जाएगी, और नो गर्ल हो तो भी हमारी कमेटी बन जाएगी, क्योंकि यहाँ कंडीशन कही है ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल्स हैं। तो इसमें पहला केस बनेगा आइदर 3 गर्ल्स, सेकेंड केस बनेगा और 2 गर्ल्स, क्योंकि मैक्सिमम 3 गर्ल्स चाहिए तो अब यहां पे हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं। थर्ड केस बनेगा और 1 गर्ल, एंड फोर्थ केस बनेगा और 0 गर्ल। अब चेक कीजिए 3 गर्ल्स है, यही केस हो जाएगा 4C3 मल्टीप्लाई बाय 9C4। 2 गर्ल्स चुननी है तो 4C2 मल्टीप्लाई बाय 9C5। 7 मेंबर्स की कमेटी है, यहाँ गर्ल्स की गिनती कम हो रही है तो बॉयज की गिनती बढ़ाते जाना है। इसके बाद 1 गर्ल है 4C1 मल्टीप्लाई बाय 9C6, और अगर 0 गर्ल है मतलब गर्ल हम लोगों ने सिलेक्ट ही नहीं करनी, तो सीधा का सीधा हम लोग 9C7 लिख सकते हैं। और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वेज, फिर से वही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, 4 डिफरेंट केस बने हैं, तो चारों डिफरेंट केस को हम लोगों ने ऐड करके यहाँ पे रिजल्टेंट आंसर लिखना है। अंडरस्टैंड? कैलकुलेशन कर लीजिएगा बेटा जी एंड यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हम लोगों को एक वर्ड दिया हुआ है एग्जामिनेशन, and it is given to us that if different permutations, अब बेटा ये यहाँ पे वर्ड परम्यूटेशन यूज किया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। if different permutations of the letters of the word examination are listed in a dictionary, अंडरलाइन कीजिए, यहाँ वर्ड डिक्शनरी यूज किया हुआ है। अगर एग्जामिनेशन के जितने भी लेटर्स हैं, चेक कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 लेटर्स हैं, और इन 11 लेटर्स से जितनी भी डिफरेंट परम्यूटेशंस बन सकती हैं वो हम लोगों ने बनानी है। और उसके बाद हम लोगों को ये कहा कि ये सारी डिफरेंट परम्यूटेशंस जो है डिक्शनरी में हम लोग लिख देते हैं। उसके बाद हम लोगों को इस क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद कैपिटल ई। अब मेरी एक बात सुनिए, जहां तक मेरा ख्याल है कि आप लोग 10th क्लास तक डिक्शनरी यूज करते आए हो एंड यू पीपल नो हाउ टू यूज डिक्शनरी। अब डिक्शनरी में क्या होता है कि सबसे पहला वर्ड जो है वो ये सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आते हैं। अब अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आते हैं तो चेक कीजिए फर्स्ट वर्ड या फर्स्ट वर्ड विल स्टार्ट विद ए। पहला वर्ड जो है कैपिटल ए के साथ स्टार्ट होगा, ठीक है जी।
अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, टोटल 11 वर्ड्स है, इसमें से पहला वर्ड मैंने सिलेक्ट कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब मेरे पास इससे आगे 10 पोजीशंस हैं, ठीक है जी, इनकी बात बाद में करते हैं। अब अगला लेटर अगर हम लोगों ने चुनना होगा तो यहाँ पे कैपिटल ई आएगा मेरे ख्याल से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि ई के बाद यहाँ एग्जामिनेशन वर्ड में लेटर, ए के बाद एग्जामिनेशन लेटर में जो वर्ड है वो हमारे पास ई है, इसीलिए हम लोगों को ये कहा गया कि हम लोगों ने इसके वर्ड फाइंड आउट करने हैं, कितने वर्ड बनते हैं, सो दैट जब हमारा वर्ड नेक्स्ट वर्ड ई से शुरू हो। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने सिर्फ इसी वर्ड की परमुटेशंस फाइंड आउट करनी है, अगले वर्ड की कोई परमुटेशन फाइंड आउट नहीं करनी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारे पास 10 पोजीशंस बची थी। अब एक चीज और देखिए, यहां पे देखिए, एक तो वर्ड आई रिपीट हो रहा है और उसके बाद ये वर्ड एन भी रिपीट हो रहा है। आई 2 बार रिपीट हो रहा है, एन 2 बार रिपीट हो रहा है। अब यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या, फर्स्ट वर्ड स्टार्ट विद कैपिटल ए, देन टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस विल बी, और बेटा जी याद कीजिए, क्योंकि 10 पोजीशंस हैं, सो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। याद कीजिए, जब मैंने क्वेश्चंस करवाए थे परम्यूटेशंस इन विच ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, जो रिपीट हो रहे हैं और जितनी बार रिपीट हो रहे हैं, आई रिपीट हो रहा है 2 बार, एन रिपीट हो रहा है 2 बार, तो ये दोनों के दोनों मैंने लिख दिए। वैसे यहां पे चेक कीजिए, ए भी 2 बार है, ठीक है, तो अब ए यहाँ पे बेटा फिक्स हो चुका है, इसलिए एक खत्म हो गया। हम लोगों ने बात करनी है अगली 10 पोजीशंस की। नेक्स्ट जो 10 पोजीशंस है वो किस तरह से सिलेक्ट होंगी या वो किस तरह से परम्यूटेशन की जा सकती है, और अगली 10 पोजीशन में हमारे पास सिर्फ एक ए ही बचता है, इसलिए वी हैव नॉट कंसीडर्ड दैट ए। सो आवर आंसर शुड बी 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, और इसको सॉल्व करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। यहां लिखा फर्स्ट वर्ड विल स्टार्ट विद ए, then according to, एक लाइन लिख लीजिएगा, then according to dictionary next word will start from A, next word will start from E, start from E। और जब हम लोग इसके बाद सॉल्व कर लेंगे तो इसके बाद यहां पे लिखेंगे therefore number of words of different permutations before the word start with capital E, the word start with capital E is equals to, और यहां पे हम लोगों ने आंसर लिख देना जो इसको सॉल्व करके आया होगा। अंडरस्टैंड, नोट कर लीजिए बेटा जी। फिफ्थ क्वेश्चन गिवन टू अस, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड। 6 डिजिट नंबर देखिए, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 डिजिट का नंबर है, कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 3 5 7 एंड 9। मेरे पास 6 ही नंबर गिवन है और 6 डिजिट का ही नंबर हम लोगों ने बनाना है, बट विद द कंडीशन दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 10। अब उत्तर जी एक बात ध्यान दीजिए कि अगर ये नंबर इज डिविजिबल बाय 10 तो दिस शुड बी फिल्ड विद 0। वंस प्लेस जो है टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, उसके बाद 10,000, उसके बाद लैख, ठीक है जी। तो जो वंस प्लेस है दैट विल बी फिल्ड विद 0, क्योंकि नंबर इज डिविजिबल बाय 10। तो हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, सिंस द नंबर इज डिविजिबल बाय 10 therefore unit place can be filled with only one digit, that is 0, and also because repetition is not allowed therefore remaining 5 position can be filled in 5p5 ways। रिमेनिंग 5 पोजीशन, नंबर भी 5 बचे हैं, पोजीशंस भी 5 फिल करनी है, सो इट विल बी 5p 5 नंबर ऑफ वेज, दैट इज आंसर इज 5 फैक्टोरियल व्हिच विल कम आउट टू बी 120 फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, हम लोगों को ये कहा गया है कि द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वॉवल्स। ठीक है जी, वो जो एबीसी होती है ना हमारे पास अप टू जेड, उसमें 5 वॉवल्स हैं एंड 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है जी, एंड वी हैव टू प्रिपेयर अ 4 लेटर वर्ड। हाउ मेनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वॉवल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स? 4 लेटर्स का वर्ड बनाना है,
जिसमें 2 वॉवल होने चाहिए और 2 कॉन्सोनेंट होने चाहिए हमारे पास। ठीक है जी। अब यहां पे देखिए, now 2 vowels can be formed from 5 vowels is 5C 2 number of ways and 2 consonant can be chosen from 21 consonant in 21C 2 ways। बेटा अब फिर से वही बात, यहां पे ये कहा गया है कि हम लोगों ने वर्ड बनाना है, यानी कि बनाना का मतलब है कि हम लोगों ने अरेंजमेंट भी करनी है, और अगर अरेंजमेंट करनी है then its answer should be 5C2 multiply by 21C2 and multiply by 4P4. Why is this 4P4? Because 4-letter word is to be arranged also। यहाँ पे जो 4 लेटर का वर्ड है इसको अरेंज भी करना है हम लोगों ने। जब हम लोगों को वर्ड बनाने को कहा होता है ना, तो इसका मतलब हम लोगों ने अरेंज भी करना है। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए कॉम्बिनेशन भी है और परमुटेशन भी है, ये दोनों चीजें हैं हमारे पास। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर शुड बी 5C2 मल्टीप्लाई बाय 21C2 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 4P4 को सॉल्व करके हमारे पास 4 फैक्टोरियल आता है। ठीक है जी। गिवन दैट 7th question, in an examination question paper consists of 12 question, 12 questions हैं, उस पेपर में 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है जी। पार्ट 1 containing 5 and 7 questions respectively, a student is required to attempt 8 questions or at all। पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन है, पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन। देखिए टोटल 12 क्वेश्चन गिवन है, इसमें से पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन है, पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन हैं, एंड वी नीड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन। स्टूडेंट्स ने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यहां पे मैं साइड पे लिख लेता हूं, 8 क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड। ठीक है जी। Selecting at least 3 from each part, at least 3 from each part, हर एक पार्ट में से कम 3 सिलेक्टेड होने चाहिए। अब यहाँ पे बताइए, कहते हैं कितने तरीके से ये चुना जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए, मैं इस तरह से इसको कर लेता हूं। पहली बात यह है, फर्स्ट केस इसमें ले लेते हैं कि यहां से 3 क्वेश्चन ले लिए और यहां से 5 क्वेश्चन ले लिए, क्योंकि टोटल मेरे पास 8 क्वेश्चन होने चाहिए, टोटल 8 क्वेश्चंस होने चाहिए। ठीक है जी। अब उसके बाद सेकंड केस है कि यहां से मैं 4 क्वेश्चन ले लेता हूं, यहां से भी 4 क्वेश्चन ले लेता हूं, सो दैट मेरे पास फिर से टोटल 8 हो जाए। थर्ड केस, मैं यहां से 5 ले लेता हूं और यहां से 3 ले लेता हूं, सो दैट फिर से मेरे पास टोटल नंबर ऑफ केस क्वेश्चन विल बी 8। अब पुत्र जी इसके बाद मैं यहाँ पे 6 नहीं ले सकता, क्योंकि इसके टोटल क्वेश्चन ही 5 थे। ठीक है, तो 3 डिफरेंट केस बनते हैं, एटलीस्ट 3 हर एक में से सिलेक्ट करने हैं। सो टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 3 5 या 4 4 या 5 3। ठीक है जी। अब इसके बाद सिलेक्शन कितने तरीके से होनी है। अब यहाँ पे देखिए, मैं इस पर रब कर रहा हूं, सिलेक्शन किस तरह से होगी। 3 5 में से चुनने हैं तो 5C3, और ये 5 7 में से चुनने हैं तो 7C5। दिस इज टोटल नंबर ऑफ वेज। इसके बाद 4 और 4, ये हो जाएगा 5C4 multiply by 7C4। Similarly for this thing, 5C5 multiply by 7C3। और बाय, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 केस हैं, आइदर पहला केस और दूसरा केस और तीसरा केस, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास क्या हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी द एडिशन ऑफ ऑल दीज 3 केसेस। ठीक है जी। 5C3 मल्टीप्लाई बाय 7C5 सॉल्व कीजिए, 5C4 मल्टीप्लाई बाय 7C4 सॉल्व कीजिए, 5C5 मल्टीप्लाई बाय 7C3 सॉल्व कीजिए, और इन तीनों का टोटल निकालिए। दैट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कॉम्बिनेशन बनाना है, और 5 कार्ड कॉम्बिनेशन में ईच सेक्शन ऑफ 5 कार्ड हैज एग्जैक्टली 1 किंग। जैसा पिछले लेक्चर में हम लोगों ने किया था, एग्जैक्टली 1 एस। चेक कीजिए, एस थे 4C1, इसी तरह से किंग भी हमारे पास 4C होते हैं, तो 4C1 एंड रिमेनिंग विल बी 48C4। चेक कीजिए, ये कल हम लोगों ने क्वेश्चन किया था पिछले लेक्चर में, और उसमें भी हम लोगों ने इसी तरह से किया था कि एस कितने हो जाएंगे 4C1। अब यहाँ पे किंग कहा है, तो किंग हमारे पास प्लेइंग कार्ड में 4 होते हैं, सो दैट विल बी 4C1 एंड रिमेनिंग 4 कार्ड विल बी सिलेक्टेड बाय 48C4 नंबर ऑफ वेज। और उसके बाद 9th क्वेश्चन हमारे पास है,
it is required to seat 5 men and 4 women in a row. अब यहाँ पे देखिए कंडीशन कहा है कि women occupy even places. How many such arrangements are possible? अब देखिए यहाँ पे 9 पर्सन हैं. पहले तो हम लोग पोजीशन बना लेते हैं odd, even, odd, even, odd, even, odd, even and odd. This is first position, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth and ninth. So women उन्होंने कहा है कि even place रखेंगी. So these 4 places, 4 even places can be occupied by 4 women in 4p4 ways. 4p4 ways, that is 4 factorial. Second, and 5 men can occupy 5 odd places in 5p5 ways. तो therefore total number of ways कितने हो जाएंगे? Total ways हमारे पास हो जाएंगे 4p4 multiplied by 5p5 number of ways. Understand? ठीक है? That's all from my side. We'll meet in the next lecture, I think on Tuesday. Okay जी? Thank you, sir. Okay.